सीजन 2 की शुरुआत सीजन 1 के लास्ट से होती है, जब सिल्वी लोकी को टीवीए वापस भेज देती है और खुद कॉन्ग को मार देती है। इस वजह से बहुत सारी सेपरेट टाइमलाइंस निकलती हैं, जिससे इनकर्जन और मल्टीवर्स के टाइमलाइंस बनने लगते हैं। लोकी टीवीए में टेलीपोर्ट होता है, जहां उसे मोबियस और हंटर V15 दिखते हैं। लोकी उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो उन्हें ही हू रिमेन्स के बारे में बताता है, लेकिन वो लोग तो लोकी को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो मेन टाइमलाइन का टीवीए में नहीं, दूसरे टाइमलाइन का टीवीए था। लोकी भी इस बात को बहुत ही जल्दी समझ जाता है। मोबियस दूसरे गार्ड्स को लोकी को पकड़ने को कहता है, लेकिन लोकी उनसे बच के भागने लगता है और टीवीए से कूद कर एक फ्लाइंग कार में बैठ जाता है, जिससे वो कार भी क्रैश हो जाती है और सीधे कॉन्ग की एक स्टैचू पर लगती है। लोकी टीवीए के दूसरे ब्रांच में आ गिरता है और उसे कैसी मिलता है। वो केसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी भी उसे पहचान नहीं पाता और केसी सभी गार्ड्स को लोकी की लोकेशन भी बता देता है। लेकिन तभी लोकी के साथ कुछ अजीब होता है, जैसे कि कोई ग्लिच, और वो टाइम स्लिप करता है, जिससे वो टीवीए की करंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। उसके बाद वो केसी को देखता है और इस बार केसी उसे पहचान जाता है। वो फर्श पर बनी दरार को देखता है, जिससे उसे समझ आता है कि वो दूसरे टाइमलाइन में नहीं, बल्कि सेम टाइमलाइन में पास्ट और प्रेजेंट में स्लिप हो रहा है। वो केसी से उस दरार के बारे में पूछता है, जो लोकी के पास्ट में आने से बनी थी। तब केसी उसके बारे में कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी यादों को मिटा दिया गया था। लोकी को समझ आ जाता है कि ही हू रिमेन्स ने उन सब की यादों को मिटा दिया है। वो केसी से और कुछ कह पाता, इससे पहले ही वो गायब हो जाता है। और तब केसी मोबियस के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि लोकी उसके पास आया था और कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही वह गायब हो गया। मोबियस कुछ समझ पाता, इससे पहले वहां एक गार्ड आ जाता है, जिसका नाम X5 होता है। वो उन्हें हायर काउंसिल के मेंबर्स के सामने पेश होने को कहता है, क्योंकि रोगोना रेंसलेयर अब गायब थी। वो लोग X5 के साथ जाते हैं। तभी लोकी फिर केसी के पास आता है और उसे मोबियस के बारे में पूछता है और उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसके सामने आते ही वो फिर गायब हो जाता है। इधर लोकी उस काउंसिल के पास पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे कैंग के वेरिएंट्स के स्ट्रक्चर बने हुए थे। वो फिर से टाइम स्लिप करता है और सीधे काउंसिल के पास आ जाता है। मोबियस और सारे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। X5 उसे इरेज करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसकी गन छीन लेता है और उसी दीवार पर मारता है, जिससे कैंग का सारा स्टैचू दिखने लगता है। यहाँ वही इंसान है जो कि तुम सबकी लाइफ को बर्बाद किया है, और वो बताता है कि अब वो वापस आने वाला है। वो नहीं, बल्कि उसके बहुत सारे वेरिएंट्स वापस आने वाले हैं, जो इससे तो बहुत ही ज्यादा बुरे थे। सारी बात सुनने के बाद मोबियस उसे पहले तो वो स्टिक लेता है और वो उसे शांत रहने की कोशिश करता है। मोबियस और लोकी के जाने के बाद काउंसिल लोकी को ढूंढने को कहता है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ सिल्वी ही थी। मोबियस उसे पूछता है कि अलायत मॉन्स्टर को मारने के बाद उसने क्या देखा। लोकी उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर तो बस एक कुत्ते की तरह था, ही हू रिमेन्स के मालिक के रखवाली कर रहा होता है। लोकी उसे बताता है कि वो लोग समय के अंत में पहुंच गए थे और उन्हें वहां पर कैंग मिलता है, जिसने ब्रह्मांड और मल्टीवर्स को स्टेबल रखा था और अपने सभी वेरिएंट से बचा रखा था। लेकिन सिल्वी ने उसे मार दिया है और अब उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मोबियस पहले लोकी की परेशानी के बारे में पूछता है। तब लोकी उसे बताता है कि वो टीवीए की पास्ट और प्रेजेंट में स्लिप हो रहा है, लेकिन तब मोबियस उसे बताता है कि टीवीए में कोई पास्ट प्रेजेंट नहीं है, वो समय से परे है। लेकिन तब लोगी उसे कहता है पहले था,
लेकिन अब नहीं है और वो वहाँ से टाइम स्लिप करता है। मोबियस उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसे मिस मिनट की मदद लेने को कहता है, लेकिन लोकी उसे बताता है कि वो भी मिली हुई है। वो रिपेयर डिपार्टमेंट में जाते हैं जहां उन्हें एक जीनियस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसका नाम ओरोबोर था। वो लोकी को बताता है कि मोरबियस उसे काफ़ी दिनों से जानता है और वो उसे ओबी बुलाता था, लेकिन मोरबियस को कुछ याद नहीं होता, जिससे एक बहुत ही फनी इंसिडेंट लगता है। लोकी टाइम स्लिप करता हुआ और पास्ट में ओबी से मिलता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तब ओबी उसके लिए एक डिवाइस बनाता है जिससे वो लोकी को ठीक कर सकता है। इधर प्रेजेंट में ओबी इस डिवाइस को मोरबियस को देता है और उसे बताता है लोकी को समय की धारा से बाहर निकालना होगा और ये बहुत ही डेंजरस काम है और इसमें मोरबियस की जान भी जा सकती है। ओबी उन्हें टेम्पोरल लूप में ले जाता है और लोकी को एक डिवाइस देता है जिसमें हरा बल्ब जलने पर लोकी को उसे बदलना होगा। मोरबियस एक सूट को पहनता है और टेम्पोरल लूप में जाने की तैयारी में लग जाता है। वहां पर बहुत सारे टाइम लाइन्स बिखरे हुए थे, इसी वजह से टेम्पोरल लूप बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया था। वो उसके अंदर जाता है और इधर लोकी टाइम स्लिप करता है और पास में नहीं बल्कि फ्यूचर में चला जाता है। इधर मोरबियस सूट पहनकर लोकी को लाने निकल जाता है। वो जगह बहुत ही भयानक थी। मोरबियस का सूट जलने लगता है और वह उस डिवाइस को ऑन करता है। लोकी को टाइम में वापस जाने के लिए टाइम स्टिक की ज़रूरत थी और वो खुद को इरेज करता है और प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। इधर ओबी मोरबियस को वापस आने को कहता है, क्योंकि अगर ओबी इस गेट को बंद नहीं करेगा तो ब्लास्ट से सारे लोग मारे जाएंगे। वो गेट बंद करने ही वाला था, लेकिन तभी लोकी वहां पर आ जाता है और वो एक दूसरे की जान बचा लेते हैं और वो दोनों गेट के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हंटर V15 को दिखाया जाता है जहां पर टीवी के सारे सोल्जर्स टाइम लूप से किसी एक जगह पर जा रहे थे। हमें पता चलता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।